भगवान शंकर ने निश्चय कर लिया भक्त की भावना को कैसे ठुकराया जाए, उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। भगवान शिवजी ने पार्वती और गंगा के साथ में ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहने का निश्चय कर लिया। तीनों शक्तियां, तीनों देवता लिंग के रूप में स्थापित हो गए और शंकर भगवान ने उसी समय गौतम ऋषि को वरदान और आशीर्वाद दिए और अपने स्थापित लिंग का महत्व बताया। कहा, देखो गौतम, जिस ब्रह्मगिरी पर्वत पर तुमने तप किया है, जो कुंड तुमने खोदा है अक्षय जल का, इस जल में आकर के कोई अपने पितरों की पूजा करेगा, कोई श्राद्ध की पूजा करेगा, कोई तर्पण की पूजा करेगा, उसके पितरों के और उसके 7 पीढ़ियों के पाप समाप्त हो जाएंगे। ये लिंग की महिमा ऐसी होगी, इस जल की महिमा ऐसी होगी। भगवान शंकर ने तीनों शक्तियों के साथ में लिंग को स्थापित कर दिया और उसका नाम त्र्यंबकेश्वर रख दिया गया। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव के जय। त्र्यंबकेश्वर में, महाराष्ट्र में, नासिक जिले में पितरों की पूजा होती है, श्राद्ध होते हैं, तर्पण होते हैं। जो गया जी में होता है वो वहां भी होता है। ये सब हम नहीं कर सकते। हम जम्मू में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, उत्तरांचल में रहते हैं, हम हिमाचल में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, हम राजस्थान यूपी में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, बंगाल में, बिहार में, कहीं भी रहते हैं। तो हम कैसे अपने पितरों को कैसे पोषें? कई पितर तो ऐसे मर जाते हैं जिनका बच्चा 5 साल का होता है, बाप मर गया, तो बेटे को कैसे समझे मेरे पिताजी कैसे थे, वो क्या करते थे, उनके क्या पाप थे, क्या गलतियां थी, वो कैसे समझेगा? तो हम अपने पितर का, अपने पिता का ऋण कैसे चुकाएं, उनकी मोक्ष कैसे करें, उनकी गति कैसे करें? तो कर्म सिद्धि यथा मूलम, वैसे तो वो अपने कर्मों के आधार पर ही फल पाएगा, पर अगर पुत्र पुनीत कर्म कर दे तो पुत्र के कर्म से भी पितरों का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो हम कैसे कर लें? तो यथावतम न कर्मम बुभूषितम जातः। तो ये माध्यम है बहुत सुंदर आपका। आप अपने पितरों से, जहां से भी हैं, कल से प्रारंभ होगा दूसरा सत्र पितृ सेवा का, पितृ पूजन का। श्रीमद् भागवत के साथ में, भागवत तो वैसे ही पितरों के लिए होती है। श्रावण का महीना हो, गंगा का पूजन हो और पितरों का निमित्त हो जाए तो हम यहां से उनकी मदद कर सकते हैं, भावनात्मक मदद कर सकते हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए लोग 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च करके पिताजी को बचा के नहीं लाए हॉस्पिटल से। बोलिए, इतने लाख रुपए खर्च कर दिए, पिताजी बच के नहीं आए, और मात्र 11,000 रुपए में अगर यहां से कोई चिट्ठी भी पहुंच जाए पापा के पास में तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। जिस पापा को जिस दिन से मरा है देखा ही नहीं है, अगर वहां एक चिट्ठी भी पहुंच जाए, हमारी एक बात भी पहुंच जाए, आवाज भी पहुंच जाए, तो हमारे लिए तो करोड़ों अरबों का फायदा हो गया। राजा परीक्षित ने कहा था, मेरा सर्वस्व, मेरा सम्राट, मेरा साम्राज्य ले लो, पर मेरे पिता को वापस ले आओ। कोई ला नहीं पाया। जो चले गए वो लौट के आते, उनके लिए हमसे जो हो जाए वो करते रहना चाहिए। श्री धाम वृंदावन, श्रीमद् भागवत कथा, पितृ विमोचनी, श्रावण का मास। इसी श्रावण मास में गौतम ऋषि की गौ हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप शुद्ध हो गया। श्रावण मास के अर्चन करने से, लिंग पूजन से, अभिषेक और मंत्र के जाप से। इसीलिए मैं तो सारे देश के लिए कर रहा हूं, ये समस्त हिंदुओं के लिए कर रहा हूं, यजमान के लिए हो रहा है, कलश जिनके रखे उनके लिए हो रहा है। त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा श्रवण करके भगवान सूत जी ने शौनक आदि को धन्य किया। यद पित्र मेधाम यस्यम प्रपन्न यस्य मेधाम जातान यज्ञस्य कर्म। पितरों के लिए हम श्राद्ध भी करते हैं ना, तो वो भी यज्ञ हो जाता है, उससे भी यज्ञ का फल मिलता है बच्चों को। श्राद्ध जब करेंगे तब करेंगे, पर उनके नाम से जहां भी करते हैं वो श्राद्ध कहलाता है। उनके नाम का भंडारा हो, उनके नाम का थाली हो, उनके नाम का कोई सेवा हो, उनके नाम का एक लोटा गंगा जल भी चढ़ा दिया गंगा में, वो भी श्राद्ध है, वो भी यज्ञ है।